क्या चंद्रबाबू नायडू आने वाले समय में एनडीए के खिलाफ जा सकते हैं? क्या बीजेपी और टीडीपी के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या सोशल मीडिया पर चल रही नायडू के इंडा से अलग होने की चर्चाओं में कोई सच्चाई है, या फिर पुरानी घटनाओं और नई राजनीतिक परिस्थितियों को मिलाकर एक नई कहानी बनाई जा रही है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ वही जानकारी दी जाए जिसकी पुष्टि विश्वसनीय रिपोर्टों से होती है। सबसे पहले सबसे जरूरी बात साफ कर देते हैं, 15 अगस्त 2026 तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई यह दावा कर रहा है कि नायडू एनडीए से बाहर हो गए हैं या उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया है, तो उस दावे को अभी सच मानना सही नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। हाल की घटनाएं भी यही दिखाती हैं कि गठबंधन के भीतर समन्वय अभी जारी है। 12 अगस्त 2026 को टीडीपी, बीजेपी और जनसेना से जुड़े सोशल मीडिया समन्वय तंत्र ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से गठबंधन के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों से बचने की अपील की। तीनों दलों ने कहा कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और तथाकथित समर्थक सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ विवाद पैदा कर रहे हैं और इससे गठबंधन के अंदर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि जब गठबंधन अभी साथ है तो फिर नायडू के एनडीए के खिलाफ जाने की चर्चा आखिर क्यों होती है? इसका एक बड़ा कारण चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच पुराना राजनीतिक इतिहास है। दोनों दल पहले भी साथ रहे हैं और दोनों के बीच राजनीतिक दूरी भी रही है। 2018 में टीडीपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। इसी वजह से जब कभी दोनों दलों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद की खबर आती है तो राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। 2018 की घटना और 2026 की मौजूदा स्थिति एक जैसी नहीं है। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो भी कई बार नई खबर के रूप में वायरल होते हैं। फैक्ट चेक रिपोर्ट में 2018 का एक एबीपी न्यूज वीडियो हाल में इस गलत दावे के साथ शेयर किए जाने का मामला सामने आया था कि नायडू की टीडीपी ने हाल ही में एनडीए छोड़ दिया है, जबकि वह वीडियो वास्तव में 2018 की घटना से जुड़ा था। इसलिए अगर आपको कोई वीडियो दिखाई देता है जिसमें नायडू के एनडीए छोड़ने की बात कही जा रही है तो सबसे पहले वीडियो की तारीख देखना जरूरी है। अब बात करते हैं 2026 की वास्तविक स्थिति की। जून 2026 में आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों ने राज्यसभा की 4 खाली होने वाली सीटों को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बनाई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 3 सीटें टीडीपी को और 1 सीट जनसेना को देने का फैसला हुआ। यह फैसला नायडू की अध्यक्षता में हुई एनडीए सहयोगी दलों की बैठक के बाद सामने आया। बैठक में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय गठबंधन के दल आपस में राजनीतिक तालमेल कर रहे थे। अगर कोई गठबंधन टूटने की आधिकारिक स्थिति होती तो सीट बंटवारे की ऐसी सहमति का राजनीतिक अर्थ बिल्कुल अलग होता। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि टीडीपी ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया है। अब सवाल आता है कि क्या भविष्य में नायडू और बीजेपी के बीच मतभेद हो सकते हैं? इसका जवाब है हां।
किसी भी गठबंधन में मतभेद की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि गठबंधन में शामिल हर पार्टी के अपने राजनीतिक हित होते हैं। टीडीपी का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार आंध्र प्रदेश है। बीजेपी की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है। जनसेना की भी आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमिका है। ऐसे में अलग अलग मुद्दों पर तीनों दलों की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मतभेद होना और गठबंधन तोड़ देना दो अलग अलग बातें हैं। कई बार राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर अपनी मांग को मजबूती से रखते हैं और फिर भी गठबंधन में बने रहते हैं। इसीलिए अगर टीडीपी किसी मुद्दे पर बीजेपी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है तो इसका सीधा मतलब यह नहीं होगा कि नायडू अंडा छोड़ रहे हैं। इसी तरह अगर बीजेपी और टीडीपी के नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर बयानबाजी होती है तो उसे तुरंत गठबंधन टूटने की खबर बनाना भी सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आंध्र प्रदेश के हितों से जुड़ा हो सकता है। राज्य सरकार के लिए वित्तीय सहायता, निवेश, बुनियादी ढांचा, विशेष परियोजनाएं और केंद्र से मिलने वाला सहयोग महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में किसी बड़े राज्य हित के मुद्दे पर टीडीपी और केंद्र सरकार के बीच मतभेद होता है तो राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अभी किसी ऐसे विवाद को अंडा टूटने की स्थिति बताना सही नहीं होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा चुनावी राजनीति हो सकता है। हर राजनीतिक पार्टी अपने संगठन और अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहेगी, बीजेपी भी राज्य में अपना संगठन बढ़ाना चाहेगी और जनसेना भी अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहेगी। इसीलिए सीटों, संगठन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर भविष्य में बातचीत कठिन हो सकती है, लेकिन यह भी राजनीतिक गठबंधन का सामान्य हिस्सा है। अभी तक उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है कि इन्हीं कारणों से नायडू अंडा छोड़ने वाले हैं, बल्कि हाल की घटनाएं गठबंधन के बीच समन्वय की ओर इशारा करती हैं। जून में राज्यसभा सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी और अगस्त में तीनों दलों ने गठबंधन के भीतर व्यक्तिगत हमलों को रोकने की संयुक्त अपील की। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, नायडू के पास एनडीए के साथ रहने का राजनीतिक महत्व भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद टीडीपी एनडीए की महत्वपूर्ण सहयोगी बनी और केंद्र की सरकार में उसके सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसी वजह से नायडू का राजनीतिक रुख राष्ट्रीय राजनीति में भी ध्यान खींचता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नायडू हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। राजनीति में कोई भी गठबंधन स्थायी होने की गारंटी नहीं देता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, चुनाव आ सकते हैं, राज्यों के हितों पर मतभेद हो सकते हैं और पार्टियां अपनी रणनीति बदल सकती हैं। इसीलिए भविष्य की संभावना को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं होगा, लेकिन भविष्य की संभावना और वर्तमान की खबर के बीच अंतर रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है कि नायडू अंडा छोड़ सकते हैं तो यह एक राजनीतिक संभावना पर चर्चा है, लेकिन अगर कोई कहता है कि नायडू ने अंडा छोड़ दिया तो यह एक तथ्यात्मक दावा है। दूसरे दावे के लिए आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी। आज की स्थिति में ऐसी पुष्टि नहीं है, इसीलिए आपकी न्यूज रिपोर्ट में भी यही सावधानी रखना जरूरी है। आप जनता से सवाल कर सकते हैं, क्या नायडू और बीजेपी के रिश्तों में भविष्य में बदलाव हो सकता है? क्या आंध्र प्रदेश के मुद्दे किसी दिन गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्या आने वाले चुनावों से पहले सीटों और राजनीतिक प्रभाव को लेकर कोई नया समीकरण बन सकता है? ये सवाल राजनीतिक विश्लेषण के दायरे में आते हैं, लेकिन बिना पुष्टि के यह कहना कि नायडू अंडा छोड़ रहे हैं सही खबर नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए कि 12 अगस्त की संयुक्त अपील में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने खुद गठबंधन के भीतर पैदा होने वाली गलतफहमियों पर चिंता जताई थी। तीनों दलों ने अपने समर्थकों से व्यक्तिगत हमलों से बचने को कहा और यह बताया कि ऐसे हमले गठबंधन में विभाजन पैदा कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि गठबंधन में कोई बड़ा संकट है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि तीनों दल गठबंधन को बनाए रखने और आपसी विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जून में भी एनडीए के सहयोगियों ने मिलकर राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया था और केंद्र तथा राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त कार्यक्रमों पर चर्चा की थी। इसीलिए फिलहाल की तस्वीर को अगर एक लाइन में समझना हो तो तस्वीर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में है और एनडीए के भीतर टीडीपी, बीजेपी तथा जनसेना के बीच राजनीतिक समन्वय जारी है। हां, भविष्य में राजनीति बदल सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है कि नायडू इंडिया के खिलाफ हो गए हैं या गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दे, केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत मतभेद, चुनावी रणनीति, सीटों का बंटवारा, पार्टी संगठन का विस्तार और नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरण, इन सभी का असर हो सकता है। लेकिन आज इन संभावनाओं को खबर की तरह पेश करना ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि अगर आप इस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं तो आपकी हेडलाइन भी सवाल वाली होनी चाहिए। जैसे क्या नायडू इंडिया से अलग होंगे या क्या बीजेपी टीडीपी गठबंधन में आएगा बदलाव? ऐसी हेडलाइन जनता की रुचि भी बनाए रखती है और बिना पुष्टि के किसी घटना को तथ्य के रूप में पेश भी नहीं करती। इसके उलट नायडू ने इंडा छोड़ दिया जैसी हेडलाइन तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक टीडीपी या नायडू की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो। राजनीति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि खबर और अटकल के बीच अंतर जनता को साफ बताया जाए। आज उपलब्ध जानकारी के आधार पर नायडू के एनडीए छोड़ने की कोई पुष्टि नहीं है। टीडीपी अभी एनडीए का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच गठबंधन बना हुआ है। हाल की रिपोर्टों में तीनों दलों के बीच समन्वय और गठबंधन को लेकर संयुक्त प्रयास दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर कोई दावा सामने आता है कि नायडू ने एनडीए छोड़ दिया है तो उसे तुरंत शेयर करने के बजाय आधिकारिक बयान और विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। अगर नायडू खुद घोषणा करते हैं, टीडीपी आधिकारिक बयान जारी करती है या अंडा की तरफ से इसकी पुष्टि होती है, तभी उस खबर को निश्चित रूप से बताया जा सकता है। फिलहाल सबसे सही और जिम्मेदार निष्कर्ष यही है कि नायडू एनडीए में हैं और उनके एनडीए छोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हां, भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं और किसी भी गठबंधन में बदलाव की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की तारीख में संभावना को खबर बनाना सही नहीं होगा। इसलिए जनता के सामने सवाल जरूर रखिए, राजनीतिक विश्लेषण जरूर कीजिए, लेकिन ऐसी बात को तथ्य की तरह मत बताइए जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। यही एक जिम्मेदार न्यूज चैनल की पहचान है। नायडू इंडिया के साथ आगे भी बने रहेंगे या किसी समय कोई नया राजनीतिक फैसला लेंगे, इसका जवाब आने वाले समय में उनके आधिकारिक बयानों और राजनीतिक फैसलों से ही मिलेगा। फिलहाल तथ्य यही है कि एनडीए और टीडीपी के बीच गठबंधन कायम है और नायडू के एनडीए छोड़ने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले का अगला और बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या हो सकती है। धन्यवाद।